देखो बच्चों, मेरा मानना है कि हिंदी पेपर की अगर हम बात करें ना, तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। एक वो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ये सोच करके कि यार ये तो हिंदी है, मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, तो हम तो इस पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हमारे एक नंबर भी नहीं कर सकते। और दूसरे वो जो फूक फूक के कदम उठाते हैं और वही जाके बनते हैं टॉपर। तो क्या तुम भी उन सेकंड वाले रेंज में आते हो जो कि टॉपर हो और जो फूक फूक के कदम उठाते हैं? गाइज, इतने लेट नाइट अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो समझ सकते हो कि भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं तुमको टॉपर के आंसर शीट्स को दिखाते हुए कुछ चीजों को प्रूफ करूंगा कि कहां कहां मिस्टेक है जो कि हिंदी के पेपर में होता है, और वो तुमको उन गलतियों को नहीं करना है कल के दिन में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो तुम सुबह देख रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के जाना, समझ के जाना और गलती बिल्कुल भी नहीं करना। देखो भैया, यहां पे अब बात शुरू करते हैं। ये पेपर क्या चीज का है? लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी का है। अब हिंदी की जब हम बात करते हैं ना, तो बोलते हैं ना प्रकांड पंडित ऐसे लोग होते हैं जो कि एक मात्रा, एक बिंदु, एक पूर्ण विराम, कुछ भी गलती होने पे या राइटिंग या काट छाट होने पे तुम्हारे नंबर काट देंगे। तो यहां मार्क्स कटेंगे। अगर तुम्हारे मन में सवाल है कि सर क्या हिंदी में हमारे मार्क्स कट सकते हैं? डेफिनेटली कट सकते हैं। 3 वो जगह है जहां पे तुम्हारे मार्क्स तो कटने तय हैं, समझो। ठीक है, मैं आंसर शीट टॉपर वाला बाद में दिखाऊंगा, पहले यहां समझ जाओ कि मार्क्स जो तुम्हारे कटेंगे वो किस किस जगह पे कट सकते हैं, किन किन जगहों पे। तो पहला वो जो जगह है वो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो कि हिंदी का टीचर देखता ही देखता है, वो है स्पेलिंग मिस्टेक, जिसमें वो तुम्हारा काटेगा ही काटेगा। तो उम्मीद है कल ये गलती तुम नहीं करोगे, अपने हिंदी के पेपर में ये गलती नहीं करोगे। सेकंड है रॉन्ग फॉर्मेट का यूज करना। जितने भी राइटिंग सेक्शन, मतलब राइटिंग सेक्शन के अंदर में जितने भी चीजें हैं, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, तुम्हारा विज्ञापन वाला लेखन या संदेश लेखन या अनुच्छेद या कुछ भी अगर तुमने फॉर्मेट का गलत यूज किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। इसमें एकदम ये मान के चलना। और तीसरा जहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स कट जाता है वो है बैड हैंडराइटिंग। तो भैया बैड हैंडराइटिंग, अब तुम बोलोगे सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा हिंदी का राइटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो यार, कम से कम शुरू के कुछ पन्नों में ना, जब पेपर तुम्हारा शुरू होगा तो शुरू के कुछ पन्ने पे राइटिंग का पूरा नजर रखना और बंद करके चलना। ठीक है, अब मेरे पास में एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, सर आपने कुछ बताया नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं बताया, और कौन सा सेक्शन पहले करें? इसमें 2 ही सेक्शन है, खंड क और खंड ख। तो यहां पे अगर तुम्हारे मन में है कि किस सेक्शन को पहले करें, तो भैया जिस भी सेक्शन को करो, बस एक बात का ध्यान रखना कि उस सेक्शन को किसी भी हालत में पूरा वहीं का वहीं कंप्लीट करना। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं अभी इन पॉइंट्स पे बात नहीं करूंगा। पहले इस टॉपर स्टूडेंट्स के पास चल जाते हैं, इसके कॉपी को देखते हैं, और यहां पे जो गलतियां हुई है उन गलतियों से भी हम कुछ ना कुछ सीख ले लेते हैं। तो यहां पे देखो, इस बच्चे का ये विज्ञापन लेखन में इसने कितना सुंदर पहले बनाया, मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा। भाई जरा यहां ध्यान से देखो, हस्तकला प्रदर्शनी इसको क्वेश्चन मिला होगा, कितने सुंदर ढंग से इसने सजाया। अगर आप देख पा रहे हो तो कितने सुंदर ढंग से इसने समझाया। हालांकि 2-3 जगह काट छाट किया, ठीक है, बट मुझे बहुत पसंद आया। इसने बहुत सुंदर ढंग से ड्रॉ किया है, डिजाइन किया है। ठीक है, ओके फाइन, वेरी गुड। मैं और एक बात यहां बता दूं, मैं उल्टा चल रहा हूं। पहली बार कोई आंसर शीट होगा टॉपर का जिसका मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट पेज है। अब इसके बाद में आते हैं, ये देखो टीचर ने काटा है। अब क्यों काटा है जरा समझो। यहां पे इसको यहां पे ये बच्चा लिख रहा है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में इसने कैसे किया? एड्रेस सही लिखा, डेट सही लिखा, सप्रेम नमस्ते। ये डेफिनेटली अनौपचारिक पत्र है क्योंकि पिता को लिख रही है, लेकिन सप्रेम नमस्ते, मधुर स्मृतियां, पिताजी मैं यहां से कुशल हूं, डायरेक्ट यहां से लिखना इसने शुरू किया। काट छाट भी हुआ, स्लाइटली काट का यहां पे सीधा साइन अगर तुमको दिख पा रहा है तो ये एक सीधा काटने का एक साइन यहां दिख रहा है। और ये देखो, इसको जैसे भी लिखा गया, ये ऐसा क्यों लिखा गया कि आपकी आज्ञाकारी बेटी नेक्स्ट पेज में चला गया। और देखो उसके बाद में इसने कहीं पर भी, जो मैंने लगातार बताया है कि अगर आप पेज को छोड़ रहे हो, डेफिनेटली आप विज्ञापन लेखन करो, पत्र लेखन करो, उसको एक पेज में पूरा निपटाना है। अगर सेकंड पेज जाता है जाने दो, लेकिन उसके बाद में यहां पे PTO जरूर लिख देना। इसने नहीं लिखा तो टीचर ने गुस्से में या जैसे भी इसको काट दिया। अब इसके ऊपर जब जाते हो तो यहां देखते जाओ,
इसके अलावा मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें भी लगी, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इस बच्चे का आंसर जो है मुझे बहुत पसंद आया। इसने अंडरलाइन किया है, देखो देख रहे हो यहां पे अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर, तो यहां इसने अंडरलाइन कर दिया पेन से। उपसंहार इसने अंडरलाइन किया, उपसंहार, ठीक है। अब इसमें यहां पे और ऊपर अगर जैसे जाते हो तुम, तो यहां पे तुमको और भी अच्छी चीजें मिलती हैं, ऐसे नहीं कि खराब चीजें हैं। इसने निबंध लिखा, खंड घ यहां पे इसने शुरू किया, और निबंध जब इसने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले टाइटल दिया, हालांकि उसे अंडरलाइन करना चाहिए था। ये एक मिस्टेक मुझे लगा कि यहां पे ये चीज होता तो बहुत अच्छा होता, इसने अंडरलाइन नहीं किया। प्रस्तावना इसने पहले लिखा, फिर इसने एक लाइन छोड़ करके आत्मविश्वास से तात्पर्य, क्योंकि टाइटल था आत्मविश्वास और सफलता, तो इसने ये दे करके फिर लिखा। यहां पे मुझे इसका ये चीज बहुत ही अच्छा, इसका एटीट्यूड, द वे शी इज और ही इज राइटिंग, जो भी लड़का है लड़की है जो लिख रहा है, इसका मुझे तरीका बहुत पसंद आया, ठीक है। अब यहां देखो इसने कितने सही तरीके से नपे तुले तरीकों से लिखा है। अब गलती हर किसी इंसान से हो सकती है, तो इस बच्चे से भी गलती हुई, ये पूरा इसको आंसर गलत लगा, तो इसने क्या किया, एक लाइन पूरा करके काट दिया। ऐसा नहीं किया कि ऐसे 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 करके 2-3 बार काटा या किचपिच किया, ये नहीं किया, और इस वजह से टीचर ने यहां गुस्सा नहीं दिखाया, जो कि मुझे टीचर पे भी अच्छा लगा कि भाई टीचर भी बच्चे का प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ रहा है, ठीक है। अब देखो बड़े बड़े आंसर में भी इसने सही जगह पे पैराग्राफ चेंज किया है, सब कुछ किया है, और ये इसके पॉजिटिविटी का मुझे चीज अच्छा लगा। अब मैं एकदम ऊपर लेके जा रहा हूं, जहां पे ऑप्शन वाला आंसर यहां पे जहां पे दिख रहा है, ठीक है। ये देखो जहां पे ऑप्शन या कुछ भी लिखा इसने, तो इसने क्या किया, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखा, इसने उस ऑप्शन का आंसर भी लिख दिया। एक होता है ना फलाना क्वेश्चन का ए आंसर है या क आंसर है, तो सिर्फ क लिख करके छोड़ दिया। मैंने हिंदी के पेपर में थोड़ा सा ये कहा है कि थोड़ा सा सेफ्टी रखना, और इसलिए आंसर अगर लिख सको, टाइम हो तो ये जरूर लिख देना, ठीक है। इसी तरह से ऊपर जाओगे, ये चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगी। अब हम आते हैं अपने पेज पर। भैया तो तुमको यहां क्या ध्यान रखना है और किन चीजों पे पूरा का पूरा तुम्हारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कल या हिंदी के पेपर में अगर सुबह देख रहे हो, तो हिंदी के पेपर में तुम्हें जिन गलतियों से बचना है वो है, सबसे पहले हैंडराइटिंग शुरू के कुछ पन्ने में जबरदस्त राइटिंग लिखो, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट सेक्शन, जिस सेक्शन को भी पकड़ रहे हो, ठीक है, उस सेक्शन को पूरा क्वेश्चन को एक जगह कंप्लीट करना, इस पेपर में गलती नहीं करना, ठीक है। तीसरा, स्पेलिंग मिस्टेक से तुम्हें किसी भी हालत में बचना होगा, वरना नंबर कटने तय हैं। ये मैं मार्किंग स्कीम सुबह के वीडियो में भी दिखा चुका हूं, जो खुद सीबीएसई ने कॉपी चेकर्स को, एग्जामिनर्स को, और मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, तो मुझे भी भेजा गया है, ठीक है। वो मैंने तुमको दिखा रखा है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पे देखो, फॉर्मेट मिस्टेक में सीधा नंबर कटता है, तो फॉर्मेट की गलती उम्मीद है तुमसे होगी ही नहीं, क्योंकि पत्र लेखन वगैरह 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 सबका मैं वीडियो दे चुका हूं, तो फॉर्मेट तुमको मिल चुका है, ठीक है। वर्ड लिमिट पे यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना होगा। जहां पे तुमको कह रहा है कि 80 वर्ड में लिखो, तो 80 तक के अंदर में ही निपटा देना, ठीक है। जहां जितना वर्ड लिमिट कहा जा रहा है उतने वर्ड लिमिट को यूज करना, और अगर पैराग्राफ बड़ा होता दिख रहा हो तो 2 पैराग्राफ कर लेना, जो कि देखने में सुंदर लगता है, ठीक है। एक गलती जो बहुत बच्चों को मैंने करते हुए देखा है कि कई बार अभी का जो कल्चर है ना, उस कल्चर से बचने के लिए मैं बोल रहा हूं, पिछला 2 साल जो है तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास में बीता, तो एसएमएस कल्चर ज्यादा आ गया है। गलती से भी इंग्लिश वर्ड का यूज मत कर देना, ठीक है। इंग्लिश वर्ड हम लोग बहुत जगह पे कॉमन वर्ड में हम लोग यूज कर देते हैं, तो वो गलती मत करना, वरना टीचर इस गलती को तो गुनाह मान लेगा और माफ तो नहीं करने वाला, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काट छांट नहीं करना है तुम्हें अपने कॉपी के अंदर में। सो आई होप ये गलती अगर नहीं करके आओगे, तो आई होप कि तुम लोग 80 आउट ऑफ 80 उठा सकते हो। हिंदी में इतनी ताकत होती है, और मत भूलना ये पेपर तुमको अपना फाइनल जो रिजल्ट है ना, उसको मार्कशीट को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, एंड आई होप एंड आई नो कि कल तुम लोग फोड़ कर आओगे। मैं तुम्हारे साथ सेंटर में रहूंगा यार, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक सुबह एक अर्जेंट वीडियो एक मैं छोटा सा दूंगा, उसे भी देख के जाना, जो कि लास्ट मिनट का हथियार होता है हमारा, तो वो मैं दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।